ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज योगेश्वर श्री कृष्ण एक सिंहावलोकन इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के परम ऐश्वर्य, उनकी प्रतिभा और उनके जीवन का पूर्ण वर्णन हमें महाभारत, गीता और पुराणों में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म और स्वयं परमात्मा स्वरूप थे। जैसा कि कहा गया है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। मानव के लिए ऐसा जीवन होना असंभव प्रतीत होता है। श्री कृष्ण का मनुष्य शरीर धारण करना उनकी योग शक्ति का प्रभाव था, इसीलिए उन्हें योगेश्वर और योगीश्वर कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण के योग को समझकर उनका आचरण करने वाले साधना के स्तर के अनुसार महान शक्तियों को प्राप्त करते हुए पाए गए हैं। उदाहरण के लिए अर्जुन ने श्री कृष्ण का सत्संग किया और उनके सत्संग के प्रभाव से उन्हें अमित बल की प्राप्ति हुई। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के महाबल, उनकी निपुणता और शक्ति को देखकर कहा गया है, योगी योगेन संयुक्तो योगी नामीश्वरो हरिः। भगवान श्री कृष्ण योग विद्या के ज्ञाता हैं, योग युक्त हैं और योगियों के ईश्वर है। इसी प्रकार गीता के अंतिम श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हो और उनके आदेशानुसार कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त धनुर्धर पार्थ हो, वहाँ श्री विजय, विभूति और नीति का निवास होता है। भगवत गीता में भी योगेश्वर शब्द का अनेक बार प्रयोग हुआ है। अर्जुन को विराट स्वरूप का दर्शन कराना श्री कृष्ण के योग ऐश्वर्य का ही एक उदाहरण है। उसी प्रकार जब संजय ने श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का दर्शन किया तो उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि गीता का ज्ञान देने वाला स्वयं योगेश्वर कृष्ण है। योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं, अर्थात स्वयं योगेश्वर कृष्ण साक्षात गीता का ज्ञान देने वाला है। मधुसूदन स्वामी ने योगेश्वर शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है, योग की समस्त सिद्धियों पर शासन करने वाले को योगेश्वर कहते हैं। और भी कहा है, अणिमा आदि समस्त सिद्धियों से संपन्न योगियों के ईश्वर को योगेश्वर कहा गया है। श्रीधर स्वामी ने योगेश्वर को योग कहा है और उनके ईश्वर को ही योगेश्वर कहा है। योग दर्शन के अनुसार जब कोई किसी वस्तु पर पूर्ण संयमित होकर किसी वस्तु पर पूर्ण संयम प्राप्त करते हैं तो उनमें अनंत विभूतियों का विकास होता है। ये विभूतियां हैं बड़े से छोटा होना, छोटे आकार से बड़ा हो जाना, आकाश में उड़ना, किसी अन्य व्यक्ति के मन की बात को जानना और एक से अनेक होना। और योग साधन में इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए संयमित योग साधन भी बताए गए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हमने
पहले ही कहा योगेश्वर कृष्ण, तो भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहना कहाँ तक सार्थक है और भगवान कृष्ण में ये योग विभूतियाँ कहाँ तक थी। तो आइए हम श्री कृष्ण के चरित्र का सिंहावलोकन करके इनके योगेश्वर होने को प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। आइए चलते हैं इनके शैशवावस्था में। हम देखते हैं कि श्री कृष्ण शैशवावस्था में दिव्य कर्म करते हैं, दिव्य लीलाएं करते हैं, जो कि साधारण सिद्ध पुरुषों के लिए और साधारण मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। इन्होंने पूतना जैसी राक्षसी का वध किया, अघासुर और बकासुर जैसे दुष्टों का वध किया। इन्होंने गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ से उठाया, काले सर्प का दमन किया, तृणाव्रत का वध किया, षटकासुर का वध किया, प्रलंबासुर का वध किया। अनेक प्रकार की लीलाएं इन्होंने अपने जीवन में, बाल्य जीवन में की, जिससे कि ये प्रतीत होता है कि उनकी ये लीलाएं दिव्य थी। और ये दिव्य लीलाएं क्या जन्म की शाश्वत ईश्वरीय शक्ति थी या ये योग शक्तियों का प्रभाव था? यदि हम कहें कि ये योग शक्तियों का प्रभाव था तो इसमें शंका हो उठती है, तो क्या वे जन्म के योगी थे, जन्म से ही योगी थे? इस जटिल प्रश्न का उत्तर है कि श्री कृष्ण योग शक्तियों को धारण कर अवतरित हुए थे। और भगवान कृष्ण ने तो गीता के श्लोक में स्वयं ही कहा है, अजो अपि सन अव्यय आत्मा भूतानामीश्वरो अपि। मैं अव्यय और अजन्मा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी माया से अर्थात आत्म माया से प्रकट होता हूँ। तो यहाँ पर आत्म माया और आत्म माया का अर्थ योग माया भी है। आत्म माया के अधीश्वर प्रभु श्री कृष्ण के बारे में इंद्र और ब्रह्मा जी भी चकित हो गए और उनको श्री कृष्ण के भगवत स्वरूप पर संदेह हो गया। अर्थात ब्रह्मा और देवराज इंद्र भी भगवान श्री कृष्ण की आत्म माया को समझ नहीं पाए। तो भगवान कृष्ण की माया को समझने का कारण श्री कृष्ण ने स्वयं ही कहा है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः। योग माया से आवृत मुझको सब लोग स्पष्ट रीति से नहीं जान पाते। अतः यहाँ पर आत्म माया और योग माया शब्द का एक ही अर्थ है, समान अर्थ है। जो मनुष्य आत्मयोग में स्थित होकर प्रेम पूर्वक परम प्रेम से परमात्मा का ध्यान करता है और उनके प्रेम का पात्र बन जाता है, भगवान उनके ऊपर से योग माया का पर्दा हटा करके उन्हें अपना लेते हैं और उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार कराते हैं। मधुसूदन सरस्वती ने योग माया की व्याख्या करते हुए कहा है कि योग शब्द का अर्थ है भगवत संकल्प और माया भगवत संकल्प के संकेत पर चलती है। अर्थात भगवत संकल्प के संकेत पर माया अपना कार्य करती हैं। अतः भगवान के प्रत्येक लीला साधन माया है। भगवान की प्रत्येक लीला साधन को माया कहा जाता है और माया का संचालन भगवत संकल्प के संकेत पर होता है। अतः कहा जा सकता है कि इच्छा मात्र से जब सब वस्तुएं एकत्रित हो जाए, क्षण भर में इच्छा मात्र करने से जब सब साधन एकत्रित हो जाए, और अर्थात इच्छा मात्र से सब साधनों का एकत्रित हो जाना योग माया कहलाता है।
वह योग माया है। भगवान श्री कृष्ण को इस योग माया पर पूर्ण अधिकार था, इसीलिए इच्छा मात्र से श्री कृष्ण सब कुछ कर सकते थे, अतः उन्हें योगेश्वर कहा गया है। लेकिन यह भी कहा जा सकता है, यह भी पूछा जा सकता है कि योग साधना के द्वारा प्रत्येक मनुष्य समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की विभूतियां या सिद्धियों में क्या विशेषता थी। कहा जाता है कि स्वयं संपन्न योगी समस्त सिद्धियों पर शासन कर सकता है, उसका शासन हो सकता है, अधिकार हो सकता है, परंतु जगत के निर्माण करने वाली शक्तियों पर उनका अधिकार नहीं होता। अर्थात ये सिद्ध योगी जगत का निर्माण अर्थात सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकते हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण जगत निर्माण करने वाली कार्यकारिणी शक्ति पर अधिकार रखते हैं। तो यही विशेष अंतर है इन दोनों के बीच में कि स्वयं संपन्न योगी समस्त विभूतियों पर शासन करने के बाद जगत की निर्माण करने वाली अचिंत्य शक्ति पर शासन नहीं कर सकते, जबकि श्री कृष्ण जगत के निर्माण करने वाली कार्य शक्ति पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। उदाहरण के लिए, जब ब्रह्मा जी ने आत्म माया योग माया से आवृत श्री कृष्ण के भगवत स्वरूप पर संदेह व्यक्त किया, तो उन्होंने उनकी परीक्षा के लिए ग्वाल बाल और बछड़ों को छिपा लिया। सर्वात्मा भगवान कृष्ण स्वयं ही ग्वाल बाल का रूप धारण किए, बछड़ों का रूप धारण किए, और इस प्रकार आत्म स्वरूप ग्वालों ने आत्म स्वरूप बछड़ों को घेर करके उनके साथ क्रीड़ा करते हुए ब्रज की ओर चले गए। ब्रह्मा जी के देखते ही देखते सभी ग्वाल बाल और बछड़े श्याम वर्ण के हो गए, पीतांबर वस्त्र धारण कर लिया, शंख चक्र गदा पद्म और कुंडल धारण कर विष्णु रूप में प्रकट हो गए। तो यही विशेषता है जो भगवान श्री कृष्ण को अन्य समस्त योगियों से, सिद्ध योगियों से अलग करती है। अतः उन्हें योगेश्वर श्री कृष्ण कहा गया है। वेद व्यास जी ने तो इन्हें योगेश्वरेश्वर कहा है, योगेश्वर श्वरे कृष्ण कहा है। महाभारत में हम देखते हैं, संजय ने जब श्री कृष्ण के भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन किया, तो उनके विराट स्वरूप के दर्शन करने के बाद उन्होंने उन्हें महायोगेश्वरो हरि ही कहा है। सनातन गोस्वामी जी ने योगेश्वर की व्याख्या करते हुए कहा है, दुर्घट वस्तुओं का निर्माण जो सहज में करने वाली शक्ति होती है उसे योग कहते हैं। शिव सनक आदि योगियों में इस शक्ति पर अधिकार था, अतः उन्हें योगेश्वर कहा गया। परंतु भगवान श्री कृष्ण तो योगेश्वरों के ऊपर भी शासन करते हैं, उनका पथ निर्देशन करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, इसीलिए उन्हें योगेश्वरेश्वर कहा गया है। अर्जुन ने जब भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन किया, तो उस दर्शन में उन्होंने संपूर्ण योगी, सिद्ध, योगेश्वर, शिव, ब्रह्मा आदि को देख करके भगवान श्री कृष्ण को गुरुओं के गुरु कहा। अतः भगवान के प्रत्येक कार्य दिव्य थे, उनका जन्म दिव्य था, जो कि उनकी योग की महिमा, योग शक्तियों की महिमा का निर्देशन करती हैं।
अतः हम भगवान कृष्ण को योगेश्वर कृष्ण कहते हैं। अतः यहाँ पर यह निरूपित होता है, जैसा कि हमने इस विषय के बारे में कहा, योगेश्वर श्री कृष्ण। तो योगेश्वर शब्द यहाँ पर भगवान की दिव्य महिमा, उनकी योग शक्तियों का निरूपण करता है। भगवान वेद व्यास जी को आगामी भावी मनुष्य के मस्तिष्क की स्थिति के बारे में भली भांति पता चल चुका था और उन्होंने यह विचार कर लिया था कि आगामी 5000 वर्षों के बाद मनुष्य भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में अनभिज्ञ हो जाएगा और उनके लिए भगवान के योगेश्वर शब्द में योग और विभूतियों के बारे में केवल कपोल कल्पना ही रह जाएंगी। जिसने नदी नहीं देखी है, यदि उसके सामने समुद्र का वर्णन किया जाए तो उसके लिए तो वह समुद्र कपोल कल्पना ही है। इसी तरह से जिन आगामी वेद व्यास जी ने सोचा कि आगामी 5000 वर्षों के बाद जब मनुष्य ईश्वर के योग शब्द के बारे में ही नहीं जान पाएंगे, तो उनको अगर योग शब्द का एक भी चमत्कार उन्हें पता ना चला हो तो उनके सामने योग शब्द की परिभाषा को व्यक्त करते हुए तो एक कपोल कल्पना ही रह जाएंगी। अतः भगवान वेद व्यास ने श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला में, प्रत्येक कार्य में योगेश्वर शब्द कहकर उन्हें व्यक्त किया है। जब रास क्रीड़ा प्रारंभ होती है तो दो कृष्णों में, दो गोपियों में एक कृष्ण थे। भगवान ने अनेक रूप किस प्रकार धारण किए। अगर हम कहें कि अनेक रूप, एक शरीर से अनेक शरीर बनाए अपनी योग शक्ति के द्वारा, तो आज के मानव के लिए इन शक्तियों के बारे में यह स्वीकार करना संभव नहीं है कि भगवान एक से अनेक हो सकते हैं, यदि वे योगेश्वर की महिमा को नहीं जान पाए होंगे। दो गोपियों के बीच एक योगेश्वर कृष्ण थे, वेद व्यास जी लिखते हैं। एक शरीर से अनेक शरीर बनना यह साधारण विभूति या योग सिद्धि का परिणाम नहीं था, बल्कि यह उनका विशेष चमत्कार था। और यह एक शरीर से अनेक शरीर का बनना भगवत शक्ति के आधार पर नहीं, अपितु योग शक्ति के आधार पर था। भगवत शक्ति का उपयोग तो सर्वत्र और सर्वदा हो ही रहा है। भगवान अपनी भगवत शक्ति के द्वारा समस्त प्राणियों का सृजन कर रहे हैं, समस्त प्राणियों का सृजन हो रहा है। परंतु जब भगवान मनुष्य शरीर धारण कर अवतार लेते हैं तो वे अपनी भगवत शक्ति को योग माया से आवृत कर देते हैं और योग शक्तियों के द्वारा अपना कार्य करते हैं। बृहतोषिणी में एक व्याख्याकार ने लिखा है, योग शब्द का अर्थ है अचिंत्य अद्भुत विशेष शक्ति और उसके स्वामी को कहा जाता है योगेश्वर। भगवान वेद व्यास ने योगेश्वर कृष्ण के बारे में लिखा है, तत्त्वमसि आदि महावाक्य श्रुतियों और शास्त्रों के द्वारा जानने योग्य राधापते। यहां पर राधापते शब्द का प्रयोग किया है। तुम्हारे स्तोत्र अद्भुत है, तुम्हारा यश अद्भुत है, तुम्हारी विभूति सत्य रूपा हो। फिर उन्होंने उपयोग किया है योगे योगे शब्द से स्तोत्र श्लोक का प्रारंभ किया है, जिसमें उन्होंने वर्णन किया है, हे कृष्ण, कार्य आरंभ से पहले प्रतिपक्ष के संघर्ष से रक्षणार्थ हेतु हम प्रेमी तुम्हें बुलाते हैं। सायणाचार्य ने योगे योगे शब्द को प्रवेशे प्रवेशे शब्द से विस्थापित किया है और उसमें पहले मंत्र से राधा नाम पते का उपयोग किया है और जिसका अर्थ उन्होंने इस प्रकार लगाया है, हे अति शोभायमान राधा पते कृष्ण, कार्य का आरंभ करने से पहले प्रतिपक्षियों के संघर्ष से रक्षणार्थ हेतु तुम्हें हम प्रेमी बुलाते हैं। यहाँ पर
राधा के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया है, बहुवचन प्रयोग किया गया है। यह माता को आदर पूर्वक, आदर सूचक है, माता को आदर प्रदान करने के लिए राधा शब्द का प्रयोग बहुवचन में किया गया है। अतः उपयुक्त दो श्लोकों में यह पता चलता है कि जब भी कोई व्यक्ति विपत्ति में हो, संकट में हो, या शत्रुओं से घिरा हो, या कार्य के आरंभ में हो, तो जो अनन्य भावों से उस योगेश्वर कृष्ण को पुकारेगा, भगवान उसकी पुकार को सुनने के बाद अवश्य उसकी सहायता के लिए आएंगे। उदाहरण के लिए द्रौपदी जब शत्रुओं के दल से घिरी हुई थी तो उन्होंने हार्दिक प्रेम से द्वारका नाथ योगेश्वर श्री कृष्ण को आर्तवाणी से पुकारा था, और भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने उनकी आर्तवाणी को सुना और उसके बाद अपनी योग माया की शक्ति से, योग शक्ति से उनकी साड़ी को बढ़ाकर उनकी रक्षा की। तो इस प्रकार से राधापते वेद व्यास जी ने कृष्ण के लिए, इंद्र ईश्वर के लिए और योग कार्य के आरंभ करने के लिए प्रयोग किया है, जिसमें कार्य आरंभ करने के पहले स्मरण करने पर रक्षार्थ हेतु पहुंचे भगवान को योगेश्वर कहा गया है। जब हम व्याकरण की दृष्टि से योगेश्वर शब्द का निरूपण करते हैं तो उससे भी वेदोक्त आशय ही प्रकट होता है। उदाहरण के लिए योग अर्थात कार्य आरंभ से पहले कार्य को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए स्मरण किए गए ईश्वर, स्मरण किए गए भगवान को योगेश्वर कहा गया है। जब भी कोई भक्त किसी संकट में होता है तो वह भगवान को योगेश्वर कहकर पुकारता है, हे ईश्वर, हे योगेश्वर, हे महेश्वर। इस प्रकार से वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वो मेरी रक्षा के लिए आए। जब गोप दावानल में फंस गए थे तो अग्नि की चपटे उनको अपने में लपेट रही थी, अपने में समाहित करने की चेष्टा कर रही थी। तो वे सब गोप भगवान की शरण में चले जाते हैं, और जब वो भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान देखते ही देखते अग्नि की उन चपटों को स्वयं पी जाते हैं। दावा अग्नि को स्वयं ही ग्रहण कर लेते हैं और देवताओं के सामने गोपों की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें, भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर थे और वे सिर्फ संयम संपन्न योग की सिद्धियों पर शासन करने वाले नहीं थे, बल्कि योग की समस्त सिद्धियों को प्राप्त करने वाले योगियों के भी ईश्वर थे। इसीलिए यहाँ पर योगेश्वर शब्द प्रयोग किया गया है श्री कृष्ण के लिए। आइए अब हम भगवान श्री कृष्ण के अन्य पहलुओं पर चर्चा करते हैं। हमने कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण तो भगवान स्वयं है, और हम कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, तो हम कहते हैं कि भगवान अपनी योग शक्ति को धारण करके इस धरा पर अवतरित हुए थे। अगर हम कहते हैं कि वो योग माया से समावृत है, यानी कि भगवत संकल्प के संकेत पर ही वे क्षण भर में सब साधन जुटा सकते हैं, सब कार्य कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर उन्हें अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? वे तो क्षण भर में ही दुष्ट और पापियों का विनाश कर सकते हैं अपने भगवत संकल्प से। तो इस बात के बारे में तो हम ज्यादा नहीं कह सकते। भगवान की अवतार से संबंधित चर्चा करना धृष्टता ही होंगी। अतः हम सामान्य रूप से श्री कृष्ण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं। पहला जो पहलू है वह है धर्म। भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए जहां आवश्यक हुआ नीति को प्रधानता दी है। हम कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब भगवान
दुष्टों का विनाश करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए इस धरा पर अवतरित होते हैं। जैसा कि कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः इत्यादि। लेकिन हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन में, चरित्र में, उन्होंने जरासंध का वध किया, कालिय सर्प का दमन किया, उन्होंने अनेक प्रकार कर्ण का वध कराया। इस प्रकार के अनेक प्रकार की धर्म आचरण देखे गए, जिसमें साधारण मनुष्यों को ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने छल बल का प्रयोग किया। लेकिन भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए छल बल का प्रयोग भी उचित ठहराया। भीष्म के प्रति उन्होंने अपने धर्म को तोड़ते हुए कहा कि द्रौपदी के चिरहरण के दौरान तुम चुपचाप देखते रहे और दुर्योधन का साथ देते रहे। तो इस पर भीष्म ने कहा, राजा परम देवतम, राजा देवता से भी बड़ा होता है, इसलिए मैंने दुर्योधन का साथ दिया। परंतु भीष्म के भीष्म को उन्होंने इसका उत्तर इस प्रकार दिया, जो आधुनिक काल के लिए भी सार्थक माना जाता है। उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि राजा तो देवता से बड़ा होता है, लेकिन अगर राजा ही मूर्ख हो, अगर राजा ही धृष्टता करे, अगर राजा ही दुष्टता करे, तो वह माननीय नहीं होता है, वो सम्माननीय नहीं होता, वो वध करने योग्य होता है। इसीलिए उन्होंने अपने मामा राजा कंस का भी वध कर दिया, क्योंकि उसने दुष्टता की, धृष्टता की और अनेक वध किए थे। तो जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा न करता हो, जो राजा दुष्टता और धृष्टता पर नियंत्रण नहीं करता हो और सिंहासन के मोहवश हो गया हो, और वो उसकी स्थिति उसी तरह हो जाती है जिस प्रकार धृतराष्ट्र की। अतः भगवान ने जहां जहां धर्म की रक्षा के लिए नीति का प्रयोग उचित समझा, वहां पर उन्होंने नीति को प्रधानता दी। उनका दूसरा पहलू भी अगर हम देखते हैं कि कर्ण पर्व, महाभारत के कर्ण पर्व में हम देखते हैं, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि जब जो कोई भी मेरे गांडीव धनुष की निंदा करेगा उसका मैं वध कर दूंगा। और महाभारत के कर्ण पर्व में युधिष्ठिर अर्जुन के गांडीव धनुष की निंदा करते हैं और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अर्जुन उद्यत होते हैं, अपने वचन को पूरा करने के लिए कि जिसने भी मेरे गांडीव धनुष की निंदा की उसका मैं वध करूंगा। जब वे वध करने के लिए शस्त्र उठाते हैं तो श्री कृष्ण उनको रोकते हुए टोकते हैं कि ऐसा मत करो, तुम्हें अपने वचन का पालन करना है, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करना है। तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं कि युधिष्ठिर आपसे बड़े हैं, सम्माननीय हैं, और बड़ों की यदि निंदा की जाए तो उनकी निंदा करना वध करने के समान ही हो जाता है। अतः तुम युधिष्ठिर की निंदा करो। इस प्रकार उन्होंने उन्हें एक जघन्य अपराध करने से बचाया, एक नीति बताई। उसी प्रकार जब भीम और अर्जुन अश्वत्थामा का वध करने के लिए उद्यत हुए, तो श्री कृष्ण ने उनके सिर से मणि को निकाल करके उन्हें श्रीहीन कर दिया। तो उनकी मणि को निकाल करके श्रीहीन करना वध करने के समान माना गया। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और परीक्षित का जन्म मृत शिशु के रूप में हुआ, तो श्री कृष्ण ने कहा, यदि मैंने आजन्म धर्म और सत्य का अतिक्रमण ना किया हो तो यह शिशु जीवित हो जाए और परीक्षित जीवित हो उठे। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण ने धर्म का पालन नीति पूर्वक किस प्रकार करना है, किन उपायों के द्वारा करना है, यह सिद्ध किया है।
उनका दूसरा पहलू है ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण धार्मिक, दार्शनिक, राजनीतिक और व्यवहारिक ज्ञान के सर्वज्ञ थे। धार्मिक और दार्शनिक ज्ञान को अगर हम जानना चाहते हैं तो सबसे बड़ा उदाहरण है श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश जो उन्होंने दिए। उसके बाद हम देखते हैं किस कर्म को कैसे सिद्ध करना है। वे भली भांति समझते थे। अभी अभी हमने कुछ उदाहरणों का वर्णन किया कि धर्म का आचरण करते हुए धर्म की रक्षा करने के लिए किस नीति का उपयोग करना है और उन्होंने नीति को प्रधानता दी। इसी प्रकार से कौन से कर्म को किस प्रकार सिद्ध करना है वह व्यवहारिक ज्ञान उनके पास था। भगवान श्री कृष्ण बाल्यकाल में हम पाते हैं भगवान श्री कृष्ण पर अनेक दैत्यों ने, राक्षसों ने उन पर प्रहार किए, उनकी हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने उन सब का वध कर दिया। तो अर्थात शत्रुओं से अगर निपटना हो तो श्री कृष्ण से सीखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण में हम देखते हैं कि उन्होंने अपने मामा राजा कंस का वध किया, लेकिन वध करने के बाद भी उनके मन में जरा भी लोभ नहीं आया। वध करने के बाद जब राज्य का अधिकार है उन्होंने अपने पास नहीं रखा। मथुरा की जनता ने वो राज्य उन्हें देना चाहा, परंतु उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि उनके कुल पुरुष यदु का राज्य अधिकार उनके ही पिता ययाति ने छीन लिया था और वे उस प्रतिज्ञा का खंडन नहीं करना चाहते थे। और अगर हम उनके राजनीतिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो द्वारिका नामक एक राज्य को बसा करके ऐसा महान शासन चलाया कि संपूर्ण भारत के राजा उनकी आज्ञा का पालन करते थे। युधिष्ठिर की सभा में जाकर के उन्होंने अतिथियों के चरणों को धोया, प्रक्षालन किया उनका, और अतिथियों का जूठा उठाया। अगर कुछ सीखना हो, अगर हमें राजनीतिक दृष्टिकोण भी सीखना हो तो राजनीतिक दृष्टिकोण भी भगवान श्री कृष्ण से सीखना चाहिए। इसके बाद है भगवान का ऐश्वर्य। भगवान का ऐश्वर्य अद्भुत था। बाल्यकाल में 10.5 वर्ष तक उन्होंने क्रीड़ाएं की, बाल्य लीलाएं की, जिसमें दामोदर लीला प्रमुख है, बांसुरी वादन, गोचारण, गोपियों के साथ क्रीड़ा इत्यादि इत्यादि। इसका रसावसादन स्वयं किया, दूसरों को भी कराया। उन्होंने बाल्यकाल में अनेक दैत्यों का वध किया, कंस का वध किया, और 125 वर्ष तक अनेक पापियों का वध करते रहे, और अपने अद्भुत ऐश्वर्य के बल पर, वैभव और ऐश्वर्य से संपूर्ण द्वारिका नगरी बसाई। यह उनके ऐश्वर्य को दर्शाता है, अद्भुत ऐश्वर्य को दर्शाता है। उनका चौथा पहलू है वैराग्य। उनके जीवन में हम वैराग्य का सम्मिश्रण देखते हैं। भौमासुर ने 16,008 रानियों को राजकुमारियों को कैद किया था। भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध करके 16,008 राजकुमारियों को मुक्त करा दिया, और 16,008 राजकुमारियों के अनुनय प्रणय से, निवेदन से उन्होंने उनके साथ विवाह किया, अर्थात उन्होंने स्त्रियों की गरिमा प्रदान की, उन्हें गरिमा प्रदान की, और स्वयं एक नहीं 16,008 कृष्ण बन करके उनके साथ पति धर्म का निर्वहन किया। तो वे 16,008 कृष्ण बन करके पति धर्म का निर्वहन करते हुए भी योग साधना में लीन रहते थे, उनसे आसक्त नहीं थे। ये वैराग्य का प्रतीक है। उनके जीवन में हम वैराग्य की गहरी धारा बहती हुई देखते हैं। कंस का वध करने के बाद उन्होंने जरासंध के साथ 17 बार युद्ध किया, उसको हराया, और लोगों के विमत का आदर करते हुए रणछोड़ बन करके द्वारिका चले गए, और 125 वर्षों तक वापस मुड़कर भी नहीं देखा। 10.5
वर्षों तक उन्होंने बाल क्रीड़ाएं की, और उसके बाद उन्होंने जब वहां से द्वारिका चले गए तो उसके बाद कभी वापस मुड़ के भी उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने जितने भी राजाओं का वध किया, उनके राज्य को नहीं हड़पा, बल्कि उनकी संतानों को राज्य समर्पित कर दिया, वापस लौटा दिया। तो ये उनके जीवन में हम वैराग्य के भाव को देखते हैं, जो गहरी धारा उनके जीवन में बहती है। अगर हम धर्म की बात कहते हैं तो धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने नीति का उपयोग किया, और हम उनके ऐश्वर्य की बात करते हैं तो अपने ऐश्वर्य के द्वारा उन्होंने अपनी योग माया से समावृत योग शक्तियों के द्वारा अद्भुत कार्य किए। अब हम उनके एक और भाव का वर्णन करते हैं। उनके अंदर समता का भाव था। जब दुर्योधन दुस्साहस कर रहा था तो यह समता का भाव हमें दिखाई देता है। दुर्योधन पांडवों पर अत्याचार कर रहा था और भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर उनके पास आते हैं। तब इस दुर्योधन ने इतनी धृष्टता की कि उनको बंदी बनाने जा रहा था। लेकिन जब यही दुर्योधन श्री कृष्ण के पास जाता है तो श्री कृष्ण उन्हें अपनी नारायणी सेना दे देते हैं। उनके साथ समता का भाव दर्शाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि उनके अंदर में उनके जीवन के विभिन्न पहलू जो हम देखते हैं वे हमें क्या इंगित कराते हैं कि भगवान इस धरा पर अवतरित जरूर होते हैं और उनका अवतरण मानव जाति का मार्गदर्शन कराना होता है। अपने अहेतु की कृपा से उन्होंने कुब्जा का, माला बेचने वाली महिला का, इन सब का भी उद्धार कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है श्रीदामा, सुदामा के साथ उनकी जो मित्रता थी, उनकी गरीबी को उन्होंने दूर किया। उन गरीबी को दूर अपने अलौकिक शक्ति से जरूर किया, लेकिन उनके प्रति जो उनका परस्पर प्रेम था वो अद्वितीय था, अतुलनीय था, अद्भुत था। अगर हम देखते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, वासुदेव का अर्थ ही होता कण कण में व्यापक होना, जो कण कण में है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं नरसिंह अवतार, जो खंबे से नरसिंह अवतार होता है, अर्थात तो कण कण में विराजमान है, कहीं से भी अवतार लेते हैं, कैसा भी अवतार लेते हो सब कुछ कर सकते हैं। उनकी योग माया योग शक्ति को दर्शाता है। भगवत शक्ति को समावृत करके योग माया के द्वारा योग शक्ति का उपयोग करते हैं और अपनी लीलाएं करते हैं, अपने ऐश्वर्य को दर्शाते हैं। क्यों? वे अवतरित होते हैं कि मेरी लीलाओं और जीवन के द्वारा यदि मनुष्य जीवन मूल्यों को अपनाकर, इन जीवन मूल्यों को अपनाकर पुरुषार्थ करके मुक्त हो सकता है। तो भगवान जब जन्म लेते हैं मनुष्य रूप धारण करके, तो वे पंचभौतिक शरीर से उनका कोई संबंध नहीं रखते हैं। अर्थात मनुष्य दयावश मनुष्य पर दया करने के लिए ईश्वर मनुष्य रूप धारण करते हैं और वे दयावश मनुष्य का उद्धार करने के लिए जब मनुष्य रूप धारण करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन मनुष्य अपना जन्म लेने के लिए परतंत्र है। इस प्रकार हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर थे। उनके जीवन चरित्र का सिंहालोकन करके हमने विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, जिसमें हमने कहा भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर थे। कई उदाहरणों के द्वारा हमने इसका प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि वे योग माया से समावृत हैं, इसलिए उनको साधारण लोग समझ नहीं पाते हैं। साधारण लोग क्यों, देवराज इंद्र और यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी उनकी इस माया को समझ नहीं पाए। जब ब्रह्मा जी उनके योग माया से आवृत उनके स्वरूप को नहीं समझ पाए, तो उन्होंने उनके साथ
उनकी उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, जो हमने पहले ही वर्णन किया है जिसका। उसी प्रकार से गिरिराज इंद्र ने भी जब देखा कि ये सब लोग तो ब्रजवासी तो मेरी पूजा नहीं कर रहे हैं, पर्वतों की पूजा कर रहे, गाय की पूजा करके, ब्राह्मणों की पूजा करके अपना कार्य कर रहे हैं, तो वो क्रोधित हो गए और धुआंधार यानी कि अति वर्षा करते हैं, जिससे कि लोगों की पूजा संपन्न ना हो। लेकिन भगवान कृष्ण अपने योग माया की शक्ति से, योग शक्ति के द्वारा उस गोवर्धन पर्वत को ही अपनी अंगुली पर उठा लेते हैं और 8 दिन लगातार वैसा करते हैं और स्वयं ही आत्मस्वरूप प्रकट करके गिरिराज का रूप धारण करते हैं और स्वयं ही उस गिरिराज की पूजा करते हैं। जब इंद्र ये देखता है कि ये तो स्वयं भगवान जो गिरिराज का स्वरूप धारण कर रहे हैं, तो फिर उनका अहंकार टूट जाता है और भगवान के पास प्रार्थना करने के लिए आते हैं कि मैं योग माया से आवृत आपके इस स्वरूप को नहीं जान पाया। तो ईश्वर यहाँ पर किसी के अहंकार का विनाश करते हैं, कालिए का दर्प का दमन किया, कालिए नाग के दर्प का उन्होंने दमन किया, कंस का उन्होंने वध किया, अत्याचारियों का भी वध किया। सबसे बड़ी बात है कि पूतना जैसी राक्षसी का भी उन्होंने वध किया, अर्थात उसको भी माता का सम्मान दिया, उसको भी उन्होंने मुक्त कर दिया। तो भगवान, जब कोई पूछे कि भगवान सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, तो फिर वे जन्म क्यों लेते हैं? वो तो भगवत संकल्प है, संकल्प मात्र सब कुछ कर सकते हैं। तो इसका तात्पर्य यही समझ आता है कि ईश्वर लोगों पर अहेतु की कृपा करने के लिए इस धरा पर मनुष्य रूप धारण करते हैं और अपने आप को, अपनी भगवत शक्ति को योग माया से आवृत करके योग शक्ति के द्वारा अपनी लीलाएं, अपने दिव्य कर्म और अपनी लीलाएं करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर थे। भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक कार्य महान थे, प्रत्येक कार्य दिव्य थे, उनका जन्म दिव्य था। उनकी प्रत्येक लीला के प्रत्येक कार्य उनकी दिव्यता को दर्शाते हैं, जो कि उनकी योग महिमा का निर्देशन करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर थे और योगेश्वर श्री कृष्ण के चरित्र का सिंहावलोकन करके हम सभी भगवान श्री कृष्ण की महिमा को जान पाए और उनकी महिमा के, उनके चरित्र का मनन और चिंतन करते हुए उनसे यही प्रार्थना करें कि भगवान आप हम सब पर अहेतु की कृपा बनाए रखें और हम सब का भी उद्धार करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।